ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयहु गोसाई, बंध्यो कीट मरकट की नाई। जीव ईश्वर का अंश है, इसलिए यह अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता। भगवान राम बाली पत्नी तारा को यही समझाते हैं कि जीव नित्य तुम कही लगी रोवा, प्रगट सोतन तव आगे सोवा। प्रगट तो शरीर है जो प्रत्यक्ष है मगर अनित्य है, सबके सामने जन्मता है, बाल युवा वृद्ध इत्यादि अवस्थाएं बदलता है और अंत में नाश को प्राप्त हो जाता है, जिसे भूलवश हम मैं समझ बैठते हैं, लेकिन यह मैं नहीं है। जैसे हमारे कपड़े घड़ी जूते हम नहीं होकर हमारे हैं, वैसे ही हमारे शरीर के अंग सिर मुंह नाक कान हाथ पांव इत्यादि कहीं से भी मैं नहीं हूँ। मेरा सिर मेरा मुंह मेरा नाक कान इत्यादि कहलाते हैं। सिर दर्द होने पर हम मैं दर्द हूँ नहीं कहकर मेरे सिर में दर्द है ऐसा कहते हैं। मैं हूँ ऐसा नहीं कह सकते। शरीर को मैं मानना झूठ है। जिस प्रकार से शरीर को झूठ कहा गया है, वैसे ही इस शरीर के कारण उत्पन्न रिश्ते भी अल्पकालीन हैं तथा माया के बंधन के कारण हैं। मोह के कारण स्वार्थ आधारित कामना उत्पन्न होती है। कामना के अपूर्ण होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध के वशीभूत प्राणी पाप करता है। पाप कर्म ही उसके विनाश का कारण होते हैं। ईश्वर चेतन है तो जीव भी ईश्वर अंश होने से चेतन है। जीव से ही मन प्राण बुद्धि इंद्रियां शरीर चेतन है, मल रहित है, सहज भाव से ही सुख की राशि है। अब प्रश्न यह है कि निर्मल है और सुख की राशि है तो फिर मलिन और दुखी क्यों हो रहा है? तो इसका उत्तर है कि ईश्वर के अधीन माया है और वही ईश्वर अंश रूप से ईश्वर भाव से अपनी ही इच्छा से मन प्राण वाक रूपी शुद्ध आत्मा के रूप में पृथक भाव धारण कर लेते हैं। अब यही आत्मा अपने शुद्ध रूप से माया को अपने अधीन करके किसी कारणवश पृथ्वीलोक में अपने ही द्वारा निर्मित शरीर से आती है तो अवतार कहलाती है और उद्देश्य की पूर्ति के बाद वापस अपने स्वाभाविक स्वरूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे राम और कृष्ण परमात्मा विष्णु भगवान के अवतार हुए हैं, जिनके बारे में अवतरित होने से पहले ही परमात्मा विष्णु भगवान ने घोषणा कर दी थी कि मैं दशरथ कौशल्या के पुत्र रूप में अवतरित होऊंगा। विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। माया से परे होने से इनको कर्म नहीं बांध सकते। जो भी कर्म करते हैं निर्लिप्त भाव से किए। भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं कि अर्जुन, मैं कर्म फल से परे हूँ, फिर भी मैं कर्म करता हूँ, क्योंकि सभी मेरे कर्मों का ही अनुसरण करेंगे, इसलिए मैं कर्महीन होकर नहीं रह सकता। यहाँ किसी शाप या वरदान पूर्ति या संसार को सुचारू रूप से चलने हेतु लिए गए अवतारों के द्वारा जहाँ जैसे ज़रूरत थी वैसा उन्होंने करके दिखाया, बिना किसी मान अपमान की परवाह किए। अब जो आत्मा परमात्मा की प्रेरणा से माया का खेल देखने के लिए कौतूहलवश ही माया के प्रभाव में कदम रख देती है, वहीं से वह ईश्वर भाव से पृथक होकर जीव भाव में आ जाती है और अब वह जीव माया के प्रथम पास मोह के वशीभूत होकर खेल खेलने में इतना लीन हो जाता है कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार का हिस्सा बनकर 84 के चक्कर में
खुद ही फंसता चला जाता है, जैसे मकड़ी अपने ही जाल में फंसी हुई दम तोड़ देती है। और बंदर चने के लालच में संकड़े मुंह की हांडी में हाथ डालकर मुट्ठी बंद करके निकालने की कोशिश में हाथ को फंसाए रखता है, तिल मिलाता है, मगर मुट्ठी के चनों को छोड़ता नहीं। यदि चनों का मोह छोड़ दे तो आज़ाद हो जाए। वैसे ये जीव अपने मोह के कारणों से उत्पन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तिल मिलाते हुए हर प्रकार के कर्म बंधनों में बंधता रहता है और इस संसार चक्र में घूमता रहता है। एक शरीर छूटने के बाद उसके किए कर्मों के भुगतान हेतु दूसरा, तीसरा और अनंत शरीर धारण करने में ही पड़ते हैं। अगर कोई यह कहे कि वर्तमान शरीर की समाप्ति के साथ ही जीव की यात्रा समाप्त हो जाती है तो यह अज्ञान है। इसके प्रमाण स्वरूप हमें अपने चारों ओर ध्यान देना चाहिए। हम देखेंगे कि संसार में नाना प्रकार के जड़ चेतन शरीर धारण किए हुए जीव मौजूद हैं। तो ये कहाँ से आए? एक कुत्ता है तो एक मनुष्य है। तो जो जीव कुत्ते के शरीर में है तो उसने मनुष्य शरीर क्यों नहीं धारण किया? क्योंकि यह उसके नियंत्रण की बात नहीं है। वो मनुष्य शरीर में आया तो था, मगर कर्म ऐसे कर डाले कि कुत्ते के शरीर में जन्म लेना पड़ा। आप उस जीव को पहचान सकते हैं कि इसने मनुष्य योनि में छीनकर खाया होगा। तो जीव मरते समय अपना स्वभाव साथ में लेकर जाता है। कुत्ते की योनि में वो दूसरे की रोटी छीनकर ही खाएगा। इसका ये कर्म ही जीव की नश्वरता का, शरीर बदलने का प्रमाण है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।